नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। क्या होती है ये? जब कभी भी कोई सी कंपनी स्टार्ट होती है तो जब उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस तैयार हो जाती है मार्केट में पहुंचने के लिए, तो सबसे पहले उनको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मार्केटिंग की, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक हमारी सर्विस या हमारे प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जाए। तो उसी के लिए सबसे पहले जब कई सालों पहले, बहुत सालों पहले, 10-20 साल पहले स्टार्ट हुई थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसको अब हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और आज का जो ज़माना है वो डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट का आज प्रचलन है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है जब कभी भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को हम टीवी के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, बैनर के थ्रू, डोर टू डोर या स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग का, जब कभी भी हम हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली, जस्ट लाइक एग्जांपल एसईओ, हम हमारी वेबसाइट का एसईओ, हमारे प्रोडक्ट का एसईओ करते हैं सर्च इंजन पर, या हम पे पर क्लिक पीपीसी करते हैं, या हम डिजिटल कैंपेन चलाते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी है, या डिजिटल मीडिया के थ्रू हम कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज चलाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ नॉट ए कॉस्ट इफेक्टिव, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी अफोर्डेबल। डिजिटल मार्केटिंग को छोटा बिजनेसमैन भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। थर्ड पॉइंट, ईजी टू मेज़र। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ नॉट ईजी टू मेज़र। हम इसे आसानी से मेज़र नहीं कर सकते। अगर हमने कहीं पर पैम्पलेट लगाया या बैनर लगाया या डोर टू डोर गए, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा यूज़र या कौन सा कस्टमर हमसे अच्छे से इंटरेक्ट किसने किया है और किसने नहीं किया। लेकिन वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग में हम हमारे यूज़र्स को एनालिटिक टूल्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसने हमसे अच्छे से इंगेज किया, कौन हमारी वेबसाइट पर आया, किसने हमसे इंटरेक्ट किया, किसने हमारा कोर्स परचेस किया, किसने ईमेल रजिस्टर किया। ये सारी चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, हम एनालिटिक्स टूल के मदद से हम ये जान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ईजी टू मेजर ROI। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ROI इट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI को मेज़र करना बहुत ही कठिन है, हम आसानी से मेज़र नहीं कर सकते। वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम पता लगा सकते हैं। रियल टाइम हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ पर कौन सी कैंपेन चलाई और उससे कितना ट्रैफिक आया और कितनी परचेस हुई और कितनी सेल्स हुई और हमको कितना प्रॉफिट हुआ। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि कितना हमें यहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है और यहाँ कहाँ से नहीं आया है। फिफ्थ पॉइंट, चेंज आफ्टर पोस्टिंग। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हमने किसी चीज़ को, हमने कैंपेन बनाया, बैनर बनाया, या डोर टू डोर जाकर हमने किसी को कुछ कहा, या किसी की स्पॉन्सरशिप करी, या टीवी पर एडवर्टाइज चलाया, तो उसको हम एक बार बनाने के बाद जब हमने उसको पोस्ट कर दिया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग में उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। किसी वीडियो में कुछ दिक्कत है तो उसको एडिट करके वापस से काट कर दूसरा वीडियो लगाया जा सकता है, या कैंपेन में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, या फिर एसईओ को हम चेंज करके वेबसाइट को दूसरे कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। पहला टीवी एड, दूसरा ब्रॉडकास्ट, थर्ड रेडियो, फोर्थ स्पॉन्सरशिप, फिफ्थ बैनर एड्स, सिक्स्थ प्रिंट एड्स। डिजिटल मार्केटिंग में हम एसईओ का यूज़ करते हैं, पे पर क्लिक का यूज़ करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एक्सेट्रा। सेवंथ पॉइंट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो भी हम कंटेंट बनाते हैं, जो भी हम एडवर्टाइज करने के लिए जो भी कैंपेन चलाते हैं या एडवर्टाइज चलाते हैं या पोस्ट करते हैं कुछ भी कंटेंट को, जिस भी कंटेंट को, तो वो इट इज़ नॉट स्किपेबल। इसको हम स्किप नहीं कर सकते। वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग में हम उस कंटेंट को स्किप कर सकते हैं आफ्टर 3 सेकेंड और 20 सेकेंड। ग्लोबल और लोकल रीच।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें ओनली लोकल रीच मिलती है, ग्लोबल रीच नहीं मिलती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में हमें ग्लोबल रीच मिलती है, वहाँ पे ग्लोबली और लोकली दोनों जगह पर हम टारगेट कर सकते हैं। देश में भी और विदेश में भी दोनों जगह पर हमारी कैंपेन चला सकते हैं, हमारे यूज़र्स को, हमारे कस्टमर को हम टारगेट कर सकते हैं आसानी से। 8th पॉइंट, स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। इट मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, इसको हम अगर हमने एक बार बना दिया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग में अगर हमने किसी चीज़ को बनाया तो वो कस्टमाइज्ड है, उसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी उसे चेंज किया जा सकता है, आसानी से उसको यूज़ भी किया जा सकता है। यहीं पे इसको यूज़ करना बहुत ही हेडेक वाला काम है, बहुत ही आसानी से हम इसे मैनेज नहीं कर सकते। मेज़रमेंट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मेज़रमेंट करना, हमारे जो भी हमने कैंपेन चलाया, जो भी हमने एडवर्टाइज़ किया, हमने डोर टू डोर जाके हमने किसको कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन दी, या हमने स्पॉन्सरशिप करी, या हमने बैनर लगाए, या टेलीफोन पे किसी से बातचीत की, या रेडियो पे हमने एडवर्टाइज़ किया, तो हमारा जो कैंपेन है उसको एनालाइज़ करने में, उसको देखने में कि कहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है, ये हमें देखने में कई महीने लगेंगे। वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी हमें रिसर्च या एनालिसिस करनी होती है वो रियल टाइम में होती है, यानी कि आसानी से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी जो रिसर्च है या जो हमने पोस्ट किया था, जो हमने कैंपेन चलाई थी, उससे हमें कहाँ पर फ़ायदा हुआ, कहाँ पे नुकसान हुआ, और कहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे यूज़र, ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक मिला। तो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये पता कर सकते हैं, रियल टाइम में हम पता लगा सकते हैं एनालिटिक्स और रिसर्च टूल की मदद से। वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इट मीन्स जब कभी भी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो हमने टीवी पे, रेडियो पे, या डोर स्टेप पे, या फिर स्पॉन्सरशिप करी, तो 1 वे कम्युनिकेशन है। इट मीन्स मैं कुछ बोल रहा हूँ और यूज़र उसको ले रहा है। कई सारे ऐसे हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और वहीं पर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है। इट मीन्स यहाँ पर हम यूज़र से अच्छे से इंगेज कर सकते हैं, कुछ क्विज़ चलाकर, कुछ कैंपेन चलाकर कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कुछ अलग अलग कैंपेन चलाकर, वीडियो प्रोडक्शन कराकर, वीडियो एडिटिंग करके हम आसानी से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आसानी से यूज़र से इंगेज, हमारे कस्टमर से, हमारी ऑडियंस से अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में बात की व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।